भूतानां ताम्योपवेश्यन्मः गन्धं समर्पयामि अक्षतं समर्पयामि आरती करो हर हर की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की आरती करो शंकर की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की। श्री राम। भजमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला तेरी लीला जग से प्यारी प्यारी हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि अत्याचार खलों के जब भूमंडल पर बढ़ जाते हैं अत्याचार कलों के जब भूमंडल पर बढ़ जाते हैं अत्याचार खलों के जब भूमंडल पर बढ़ जाते हैं अत्याचार कलों के जब भूमंडल पर बढ़ जाते हैं गोदी जी और देवतागण जब त्राहि त्राहि चिल्लाते हैं बोधिज और देवता गण जब त्राहि त्राहि चिल्लाते हैं गोदी जी और देवतागण जब त्राहि त्राहि चिल्लाते हैं बोधिज और देवता गण जब त्राहि त्राहि चिल्लाते हैं अब नरसिंह राम बनकर जो जग में दौड़े आते हैं तब नरसिंह राम बनकर जो जग में दौड़े आते हैं छोड़ गरुड़ तक को आतुर वो नंगे पांव जो आते हैं छोड़ गरुड़ तक को आतुर वो नंगे पांव जो आते हैं छोड़ गरुड़ तक को आतुर वो नंगे पांव जो आते हैं छोड़ गरुड़ तक को आतुर वो नंगे पांव जो आते हैं ऐसे प्रभु की ऐसे प्रभु की ऐसे प्रभु की लीला न्यारी न्यारी हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि आहा कितना सुंदर पवित्र और रमणीय स्थान है। पास में पवित्र गंगा जी बह रही हैं। जी चाहता है कुछ समय यहां बैठकर हरि का भजन करना चाहिए। नारायण नारायण। जगत में हूँ छाया, हूँ देवताओं का राजा, ईश्वर का बनाया। हिरण्याक्ष मेरा बैरी था, करके कृपा कृपाल ने उसके चंगुल से मुझे छुड़ाया। लाल देव, आज सभा क्या खिल रही है, मानो चमन में चमेली की कली खिल रही है। जी अन्नदाता। मृगा मन रंजन को सभा मन बसर है। आज इस सभा में एक नाचने वाली की कसर है। महाराज
नाचने वाली हाजिर हो। हो नजर लागी हो राजा तोरे बंगले पे, नजर लागी हो राजा तोरे बंगले पे, नजर लागी हो राजा तोरे बंगले में नजर लागी। हमारा सिंहासन कैसे हिल रहा है? महाराज मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जाओ और कालिया देव को बुला कर लाओ। जो आज्ञा महाराज। कालिया देव जी हाजिर हो। महाराज की जय हो। आओ कालिया देव। कालिया देव जी महाराज। आज जब हम सभा में नृत्य का आनंद ले रहे थे, हाँ हाँ, तभी अचानक हमारा सिंहासन डोलने लगा। अच्छा, इसका क्या कारण है ये हमें समझ में नहीं आया। क्या तुम इसका कारण जानते हो? महाराज इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई हवा के झोंके से हिल गया होगा। अरे मूर्ख, हमारा सिंहासन हवा से नहीं हिल सकता। तो महाराज कहीं चूहे बिल्ली आपस में लड़ रहे होंगे। क्या बकवास करते हो? हमारा देवराज इंद्र का सिंहासन चूहे बिल्ली से कदापि नहीं हिल सकता। महाराज क्यों नहीं हिल सकता? मैं आपको सच्ची घटना बताता हूं। एक दिन मैं चारपाई पे सो रहा था और बिल में से एक चूहा निकल करके आया और मेरी चारपाई पर फुदक 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 ऐसे कूदने लग गया। तब ये एक बिल्ली आई और बिल्ली एकदम से उस चूहे पर झपटी। तो चूहे पर झपटी बिल्ली मेरी चारपाई हिली। कालिया देव, हुकुम महाराज। अपनी बकवास बंद करो और जाकर के पता लगाओ कौन है जो तपस्या के बल पर हमारा सिंहासन हमसे छीनना चाहता है। जो आज्ञा महाराज। लालदेव और तुम भी इनके साथ जाओ। आओ। जो आज्ञा महाराज। पास खोद खाइए, आप दूर जाइए, आप दूर जाइए, नौकरी ना कीजिए, घास खोद खाइए, नौकरी ना कीजिए, घास खोद खाइए, आप दूर जाइए, आप दूर जाइए। तारी की काहे हो रे? भक्त तेरी की ने आची हुई। आची काही छादळा बोली काही। अरे खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। अच्छा, फिर काहे हो? अरे पतो चाल गो। चाल गो? अरे बड़ी ने देख तो सरी, देख आज्ञा ने फोड़ रहे, देख। अरे देख लियो रे। अरे वो तो मोदी के। अरे वो तो नार बाबू बेटे छे। अरे नार बाबा को ने नारद बाबो। हाँ, कैसो कनाकता को माल खा खा अरे हो रे जो मस्त मुस्टंडो हो रही हो जे। तस्मई काजू बादाम पिस्ता की खीर तस्मई। आ देखो। लो चलो चलो। जगाओ ने। नारद बाबा जी धो। नारद बाबा जी धो।
पलक तो खोलो। देखा कैसी पलक लाग रही है हटी ने। कनाकता का माल खा रहे तो माल हो रहे थे। नींद आ रही जा आराम से। एक तरफ तो कंगन झोला खा रहा है कंगन, एक तरफ खीर, अरे मंगल जी की जलेबी अजी हालो तो सरी, बोलो तो सरी। अब छे अरे ना बोले तो कोई बात हो ना, आपने तो महाराज ने चाल दियो। छोड़ो आका चक्कर 84 का। हाँ आपा तो चाल और महाराज ने समाचार खेदे जा। हाँ क्यों कि इको मतलब तपस्या का बल पर यही सरकार बाको महाराज को सिंहासन छीन को चाहो छे। चालो आपा सूचना दे जा। हाँ हाँ आज बताओ। हिमालय की कंदराओं में देव ऋषि नारद जी घोर तपस्या कर रहे हैं और वो ही आपका सिंहासन छीनना चाहते हैं। हाँ हाँ क्या कहा? देवर्षि नारद? जी महाराज। कालिया देव, कितने आश्चर्य की बात है। देवर्षि नारद तपस्या के बल पर हमारा सिंहासन छीनना चाहते हैं। सही बात है महाराज। कालिया देव, अब हमें क्या करना चाहिए? उपाय तो बहुत सरल है महाराज। बताओ क्या करना चाहिए? आपके जो मित्र हैं कामदेव जी, उनको भेज करके और आप इनकी तपस्या भंग करवा सकते हैं। बाकी और कोई रिपोर्ट दर्ज कराने में तो कोई फायदा नहीं है। तुमने सही कहा। हाँ तो जाओ और मित्र कामदेव को बुला कर लाओ। बहुत अच्छा महाराज। कामदेव सरकार हाजिर हो। देवराज को प्रणाम। आओ मित्र कामदेव। आज क्या कारण है जो अमरपुरी में हलचल है और सुर समाज भी चिंतित है? आज्ञा कीजिए देवराज, सेवा में काम उपस्थित है। संकट में साथ मित्र का दे है, सच्चे मित्र का धर्म यही। न्योछावर राज मुकुट पर हो है राजभक्त का कर्म यही। मित्र कामदेव, आज जब हम सभा में नृत्य का आनंद ले रहे थे, तभी अचानक हमारा सिंहासन डोलने लगा। हमने जब इसका कारण पता लगवाया तो हमें ज्ञात हुआ कि देवर्षि नारद तपस्या के बल पर हमसे हमारा सिंहासन छीनना चाहते हैं। मित्र कामदेव, हम चाहते हैं आप जाएं और उनका ध्यान छुड़ाएं, इसीलिए आपको कष्ट दिया है। इसमें कष्ट की क्या बात है देवराज? मेरे ही नाम का डंका बजा करता है अलका में। मेरे इस रूप की चर्चा हुआ करती है दुनिया में। मैं बन के जल की शीतलता बहा करता हूँ सरिता में। मैं बन के भी निगन महका करता हूँ फूलों की बगिया में। जगत जिसकी आराधना करता है वह मैं। जगत पालक के मन में बसा करता है वह मैं। मित्र कामदेव, हमें तुमसे यही आशा है। जाओ और देवर्षि नारद का ध्यान छुड़ाओ। कौन सी बात है नाथ बड़ी, अभी ही ऋषिराज का ध्यान छुड़ाऊं। ले ऋतुराज समेत सहाय ताल तरंगन में बोरा। रच के काम कला बहुबाती योग छुड़ा के भोग कराऊं। जो न करूं इतना श्रेष तो आज से काम न नाम कहाऊं। बहुत अच्छा मित्र। कालिया देव, जी महाराज। लाल देव, तुम भी मित्र कामदेव के साथ जाओ। बिल्कुल महाराज। जी मैं जाल दे प्राण।
तो सरकार निष्फल हो गया। अरे भैया, वर्षा ऋतु के प्रकट होने पर भी देव ऋषि का ध्यान भंग नहीं हुआ। हम और प्रयास करते हैं। बिल्कुल, कोई पुख्ता प्रयास करो, पुख्ता। चलता है काम का दित्य सहायक, मद में झूम उठे मुनि नायक। तीन निधन चलती है बीनी गंध सुगंध। कुछ नहीं हुआ ये आपने मुझे पकड़ लिया। मैं ध्यान छुड़ाता अभी 2 मिनट में, आपने मुझे पकड़ लिया सरकार। भैया, ऐसा नहीं करते हैं। तो फिर क्या करें? अभी सारा ही झंझट खत्म हो जाता। भैया, हमारे पास और उपाय हैं, हम और उपाय करते हैं। जो हुक्म, ठीक है। क्रोध की आंखों में लाली छाई है सावधान, मैं अपने कुसुम सहाय से छोड़ता हूँ तेज बाण। चूर तुझ जैसे घमंडी का ना कर दूं गर्गुमान, तो आज से कहलाना छोड़ दूंगा नाम अपना पंचवान। सरकार अभी भी टच से मस नहीं हुए। दूसरा कोई मार्ग नजर नहीं आता। हमें ऋषिराज के चरणों में जाके क्षमा मांगनी चाहिए। अच्छा, चलो सरकार, आई नौबत आ गई तो चलो। सैत सहाय जाहूं मम है तू, चल वहाँ रसिया जल चर के तू। त्राहिमाम त्राहिमाम। कौन? ऋषिराज, आपका सेवक कामदेव। कामदेव, क्यों आए हो? ऋषिराज, आपका ध्यान छुड़ाने। हमारा ध्यान छुड़ाने? किंतु क्यों? महाराज, आपकी तपस्या के प्रभाव से देवराज इंद्र का सिंहासन हिल उठा, तो उन्होंने विचार किया कि आप उनका सिंहासन छीनना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने मुझे आपकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा है। कामदेव, इंद्र ने भेजा है? इंद्र तो सदा से ही डरपोक रहा है। जाकर के इंद्र से कह देना, भविष्य में इस प्रकार ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डाली तो हम उसे श्राप देकर के भस्म कर देंगे। जो आज्ञा महाराज। किंतु महाराज, ऋषिराज ने कहा है कि इस प्रकार ऋषि मुनियों को सताओगे तो वो श्राप देकर आपको भस्म कर देंगे। ठीक है मित्र कामदेव, जब देवर्षि नारद इस तरफ आएंगे तो हम उनसे क्षमा मांग लेंगे। विश्वनाथ के दर्शन करने चाहिए और काम विजय का समाचार भी उन्हें सुनाना चाहिए। नारायण नारायण। और नहीं और नहीं कोई और नहीं, भोले नाथ से निराला कोई और। आज तो बहुत दिनों बाद आए हो। हाँ भोलेनाथ, आज मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूं। क्या कहा? मृत्यु लोक?
हमें कुछ मृत्युलोक के समाचार सुनाओ। हे भोलेनाथ, एक रोज मैं घूमता घूमता हिमालय के कंदराओं की ओर चला गया। वहां के सुंदर और रमणीक स्थान को देखकर मेरा मन हरि भजन में लग गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर आगे क्या हुआ? फिर क्या भोलेनाथ, मेरे भजन के प्रताप से इंद्र का सिंहासन हिल उठा। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? उसने घबराकर कामदेव को अनेक अप्सराओं सहित मेरा ध्यान छुड़ाने के लिए भेजा, लेकिन हे भोलेनाथ, आपके प्रताप से वो मेरा ध्यान छुड़ाने में सफल नहीं हुआ और अंत में मेरे चरणों में गिरकर त्राहिमाम करने लगा। हे भोलेनाथ, इस प्रकार आज मैं कामदेव को जीत कर आ रहा हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। बार बार हे देवर्षि, हम आपसे बार बार एक ही विनती करते हैं कि जो बात आपने मुझे बताई है वह भगवान विष्णु से बिल्कुल भी मत बताना, क्योंकि वह गर्वहारी है। हे देवर्षि, अगर किसी प्रकार से यह बात भगवान विष्णु के सामने आ जाए तो इसे छिपा करके ही रखना, क्योंकि इसी में आपकी भलाई है। बोले भी हंसी। हे देव ऋषि, अब की बार तो बड़े ही दिनों से दया की है। कामचारी। हे प्रभु, एक रोज मैं घूमता घूमता हिमालय के कंदराओं की ओर चला गया। अच्छा, वहां के सुंदर, पवित्र और रमणीय स्थान को देखकर मेरा मन हरि भजन में लग गया। तो फिर क्या हुआ देव ऋषि? फिर क्या प्रभु, मेरे भजन के प्रताप से इंद्र का सिंहासन हिल उठा और उसने कामदेव को अनेक अप्सराओं सहित मेरा ध्यान छुड़ाने के लिए भेजा। अच्छा, फिर क्या हुआ देव ऋषि? फिर क्या प्रभु, आपकी कृपा से कामदेव मेरा ध्यान छुड़ाने में सफल नहीं हुआ और अंत में मेरे चरणों में गिरकर त्राहिमाम करने लगा। हे नाथ, इस प्रकार आज मैं कामदेव को जीत कर आ रहा हूं। रूख बदन करी वचन मृदु, बोले श्री भगवान राम। आपके स्मरण मात्र से ही दूसरों के मोह, मद व अभिमान भी दूर हो जाया करते हैं। भला कामदेव आपका क्या बिगाड़ सकते हैं? सुनी मुनि मोहे हो। हे मुनि सुनो, मोह तो उसके हृदय में होता है जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं होता। ब्रह्मचार्य। भला आपकी कृपा मुझ पे इतनी है कि कामदेव मेरा क्या बिगाड़ सकता है? हे नाथ, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं बैकुंठ भ्रमण करने जाऊं। अच्छा ऋषिराज, जैसी आपकी। नारायण नारायण नारायण। जिस मार्ग से देव ऋषि नारद जा रहे हैं, उस मार्ग में 100 योजन का नगर बसाया जाए और उस नगर की सुंदरता बैकुंठ से भी अधिक होनी चाहिए और उस नगर का नाम श्रीनिवासपुर होना चाहिए और उस नगर में सभी स्त्री व पुरुष इतने सुंदर होने चाहिए मानो कामदेव और रति ही मनुष्य शरीर धारण करके वहां रह रहे हों। उस नगर में एक शीलनिधि नाम का राजा होना चाहिए जिसके पास हाथी घोड़ों सहित बहुत बड़ी सेना होनी चाहिए और उस राजा के एक विश्व मोहिनी नाम की कन्या होनी चाहिए। वह इतनी सुंदर होनी चाहिए कि उसे लक्ष्मी भी देखकर स्वयं प्रसन्न हो जाए और वह राजा उस विश्व मोहिनी का एक स्वयंवर रचाए जिस स्वयंवर में देश देश के राजाओं का आगमन होना चाहिए। महाराज के प्राणों की जय हो। कहो क्या बात है? हे महाराज, देव ऋषि नारद पधारे हैं। क्या देव ऋषि नारद? हम उन्हें लेने स्वयं चलते हैं। आइए। करता हूँ ऋषिराज, माइक। प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ाए राजन आपके यश बल प्रताप। चलिए महाराज, मेरे ग्रह को पवित्र कीजिए। चलिए।
चिरंजीव रहो। पुत्री देव ऋषि नारद को भी प्रणाम करो। आयुष्मती रहो पुत्री। हे महाराज, आप त्रिकालदर्शी है। मेरी पुत्री की हस्तरेखा देखकर इसके गुण तथा दोष का वर्णन कीजिए। आन दिखाई नारद ही। हे राजन, मैंने अभी अभी कामदेव को जीता है, इसलिए मैं स्त्रियों के हाथ नहीं लगा। परंतु यह स्त्री नहीं, यह तो कन्या है। ठीक है राजन, आओ बेटा, इधर आओ। जो एही बरही अमर सोई होई, समर भूमि कहीं जीत न कोई। ओहो, जिसके साथ इस कन्या का विवाह होगा, संग्राम में उसे कोई परास्त नहीं कर पाएगा। सेवही सकल चराचर ताही, परहि सील निधि कन्या जाही। इस कन्या का जिसके साथ विवाह होगा, चर अचर सहित सारा संसार उसकी सेवा करेगा। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे। हे राजन, वैसे तो तुम्हारी पुत्री की हस्तरेखा ठीक है, लेकिन जितना जल्दी हो सके तुम इसका विवाह कर दो, क्योंकि यदि तुमने विवाह में विलंब किया तो ये तुम्हारे लिए घातक हो सकती है। अवश्य महाराज। अब हम चलते हैं। नारायण नारायण नारायण। तुम्हारी से विवाह करने के लिए परम सुंदर रूप का होना आवश्यक है, जिस पर मोहित होकर यह राजकुमारी मुझसे विवाह कर ले। हरिशन ने मांगो सुंदरताई, हो यही जात कहरुअति भाई। अब मुझे भगवान विष्णु से सुंदर हरि रूप मांगना चाहिए, लेकिन उनके पास देने में तो बहुत समय लग जाएगा और मेरा काम बिगड़ जाएगा। इसलिए यही बैठकर मुझे प्रभु का भजन करना चाहिए, ताकि प्रभु प्रकट होकर मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। मोरे हित किया। हे प्रभु, जब मैं आपसे विदा होकर गया तो रास्ते में क्या देखता हूं? एक सुंदर नगर है। उस नगर का नाम श्री निवासपुर है। हे प्रभु, वहां के नगर के लोग इतने सुंदर हैं कि मैं आपको क्या बताऊं प्रभु। अच्छा, हे नाथ, उस राजा के का नाम शील निधि है और उसके विश्व मोहिनी नाम की एक बहुत ही सुंदर कन्या है। हे प्रभु, उस कन्या को देखकर मेरा मन विवाह करने को आतुर हो गया प्रभु। हे देव ऋषि, इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अपन रूप देहु प्रभु मोही, आने भांति नहीं पाओ ओही। हे प्रभु, आप तो जानते हैं कि मैं सुंदर दिखाई नहीं देता, इसलिए हे नाथ, आप मुझे अपना सुंदर हरि रूप देने की कृपा करें। जय विद करऊं सबे की दास में तोरा। हे नाथ, जिस प्रकार से भी मेरा हित हो, हे प्रभु, आप शीघ्र वही उपाय कीजिए। जय विधि हो ये परम हित। हे देव ऋषि सुनो, जिसमें भी आपका हित होगा हम वही उपाय करेंगे। आप धैर्य को धारण करो। हे नारद जी, रोग से दुखी रोगी जब कुपथ्य मांगता है तो वेद्य उसे कदापि नहीं देता। ये विधि नारायण नारायण नारायण। अरे नारद कहाँ है? हम राजकुमार हैं भैया। राजकुमार जी, जय हो राजकुमार जी की। इतने क्यों हंस रहे हो? पिताजी मर गए क्या तुम्हारे? पिताजी का ही मांगी तो दादी दादाजी सारा ही मर गया। नाना नानी भी मर गया। और थाने दे गया बाजे कोई रह भी सारा जो छे अच्छा पहले ही सुनो। चलेगा। चल सुनो सुनो, हाँ, तुम दोनों
हमारे रूप का वर्णन करो। जय हो जय हो महाराज आपकी जय हो। हमारे रूप का वर्णन करो। आपको भी दिखता है कि नहीं हमारे राजकुमार जी का रूप? देखो और सुनो, हाँ वहां पर एक कुर्सी लगाओ, हम कुर्सी पे बैठेंगे। अरे मंगल जी वाली कुर्सी लाओ जी, वो टेबल कुर्सी कहाँ है? अरे अपड़ रे पकड़ रे नहीं। इसको हटाओ। सुकुमार विषे मोहनी धीरे चलो सुकुमार। धीरे से पाँव रखो पृथ्वी पर, धीरे से पार रखो पृथ्वी पे। सुकुमार विषे मोहनी धीरे चलो सुकुमार। सुकुमार विश्व मोहनी धीरे चलो सुकुमार। राजा जो आए कर कर के अपना श्रृंगार, श्रृंगार विश्व मोहनी धीरे चलो सुकुमार। विश्व मोहनी धीरे चलो सुकुमार। सुकुमार विश्व मोहनी धीरे चलो सुकुमार। देश देश के राजा जो आए, देश देश के हो राजा भी कर कर के अपना श्रृंगार, श्रृंगार विश्व मोहनी धीरे चलो सुकुमार। तुम्हारी शोभा शेष हुना वर्णी, तुम्हारी शोभा शेष हुना वर्णी। जीव्या है जिनके सुकुमार विश्व मोहना धीरे चलो सुकुमार। 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 देश देश से राजा जो आए, देश से राजा जो आए, कर करके अपना श्रृंगार। इस बार विश्व मोहना धीरे चलो सुकुमार। सुकुमार विश्व मोहना धीरे सुकुमार। हो निशाचर जाई तुम्हें कपटी पापी को, कपटी पापी को। हंसाओ हमें सोने हुफले, हमें हंसाओ देखो। अरे मूर्खो, तुमने आज भरे संसार में मेरी हंसी उड़ाई है, जाकर तुम राक्षस हो जाओ। विष्णु, आज भरे संसार में तूने मेरी हंसी उड़ाई है। आज या तो मैं तुझे श्राप देकर भस्म कर दूंगा, अन्यथा मैं खुद ही मर जाऊंगा। हे देव ऋषि, आज आप इतने व्याकुल होकर कहां जा रहे हैं? पर संपदा सकहो नहीं देखी। तुम दूसरे को खुशहाल नहीं देख सकते। तुम्हारे हृदय में कपट भरा हुआ है। मदद से दूरो नहीं बोरायो, शरण तेरी विस्तार करायो। अरे कपटी विष्णु, समुद्र मंथन के समय भी तूने शंकर को गलल देकर पागल कर दिया और राक्षसों को मदिरा पिला दी। असुर सुरार से सागर ही आप रमा बन जा। अरे कपटी विष्णु, समुद्र मंथन के समय तूने बहुत बड़ा अपराध किया। उस मंथन के अंदर लक्ष्मी, अमृत, मणि इत्यादि जो निकली तूने अपने पास रख ली। विष्णु, तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है।
इसलिए जो तुम्हारे मन में आता है तुम वही करते हो। भले ईमान मानते ही भल करो, विषमोहरच नहीं एक चुदरो। अरे विष्णु, तुम अच्छे का बुरा और बुरे का अच्छा कर देते हो। तुम्हारे मन में न तो कोई हर्ष है और न ही कोई विषाद है। विष्णु, तुम निडर हो गए हो। तुम्हारे मन में न तो कोई शंका है और न ही किसी का डर है। विष्णु, तुम्हें शुभ और अशुभ कार्य भी बाधा नहीं देते हैं। विष्णु, याद रखो, इस बार तुमने भले खंडे उतार दिया है और तुमने जैसा किया है उसका फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। जवानी धरी देहा, हे विष्णु, जिस मानव शरीर को धारण करके तुमने मुझको छला है, वही मानव शरीर तुम्हें एक रोज धारण करना पड़ेगा। यह मेरा पहला श्राप है। कभी आदत तुम कीनी हमारी, करिएगी सहाय तुम्हारी। अरे कपटे विष्णु, मैंने तुमसे सुंदर हरि रूप मांगा था। तुमने बंदर का रूप देकर बड़े संसार में मेरी हंसी उड़ाई है। एक रोज बंदर ही तेरी सहायता करेंगे। ये मेरा दूसरा श्राप है। ममला बेकार की तुम्हें भारी, नारी भी रहे तुम हो दुखारी। विष्णु, मैंने तुमसे सुंदर रूप मांगकर मैं इस संसार में उस राजकुमारी से विवाह करना चाहता था, लेकिन आज मैं हाय राजकुमारी करता फिर रहा हूं। मैं तुझे श्राप देता हूं, एक रोज तू भी अपनी पत्नी के विरह में हाय सीता करता फिरेगा। यह मेरा तीसरा श्राप है। क्या देख रहे हैं देव ऋषि? प्रभु, देख रहा हूं उन दोनों राजकुमारियों को जो अभी अभी यहाँ पर उपस्थित थी। हे देव ऋषि, यह सब हमारी ही माया थी। मैंने आपको जो श्राप दिए हैं वो निष्फल हो जाएं। हे स्वामी, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं दूर बचूं। क्रोध के वशीभूत होकर और आपकी माया के कारण मैंने आपको बहुत बुरे शब्द कह दिए हैं। हे नाथ, ये मेरा अपराध किस प्रकार से दूर होगा? हे देव ऋषि, अब आप जाकर परम भक्ति के दाता भगवान शंकर का भजन कीजिए, जिससे आपके इस हृदय को शांति मिले। आप तो जानती हैं कि जिस पर मेरे परम भक्त शंकर की कृपा नहीं होती, उसे मेरी भक्ति कदापि प्राप्त नहीं होती। इसलिए आप